दक्ष प्रजापति नामक युवक के साथ दो अज्ञात युवकों ने चाकूबाजी की घटना की। किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी इस तरह की फालतू की अनावश्यक बातों में ध्यान नहीं देवें और सोशल मीडिया पर कोई गलत बात, भ्रामक बात पे ध्यान नहीं देवें और पुलिस का सहयोग करें। राजसमंद शहर के राजनगर में भिक्षु नीलियम के पास एक किशोर के चाकू से कथित तौर पर हमला हुआ। इस हमले के बाद शहर में माहौल गर्मा गया। कई लोग राजनगर थाने में एकत्रित हुए। राजनगर थाना पुलिस तत्काल अलर्ट हो गई। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक, राजसमंद के उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता के साथ ही राजसमंद जिले के तमाम पुलिस उप अधीक्षक राजनगर पहुंच गए। साथ ही राजसमंद के राजनगर, कांकरोली, केलवाड़ा, रेलमगरा का पुलिस जाब्ता भी राजसमंद में तैनात कर दिया। शहर में पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया और इसी दौरान जो लोग थाने पर युवा एकत्रित थे वो वहाँ से जैसे ही निकले तो दानी चबूतरा से माणक चौक होकर वे सोपीट की तरफ निकले और इसी दौरान कथित तौर पर जैसे ही वो नायकवाड़ी के आसपास मालीवाड़ा के वहाँ पहुँचे, वो जो भीड़ पहुँची थी उसी दौरान कथित तौर पर कोई पथराव भी हुआ। एक दोनों के ऊपर पत्थरबाजी भी फेंकी, उस पर रोड पे भी काफ़ी पत्थर गिरे हुए थे और इसी दौरान एक ऑटो में आग लगा दी जो पूरा टेम्पो जल गया। इसी के आगे फिर ये भीड़ बढ़ी तो वहाँ पर भी कथित तौर पर एक मकान पर भी पथराव किया गया। मकान की कांच भी फूट गए। इसी दौरान दोनों तरफ से पत्थर फेंके गए जिसकी वजह से एक बार अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि उसके तत्काल बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से लोग सभी भाग चुके थे। जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके आगे फिर जैसे ही भीड़ बढ़ी तो माणक चौक के पास वहां पर भी एक जो टेम्पो खड़ा था, लोडिंग टेम्पो, उसमें भी तोड़फोड़ की गई, उसके भी कांच फोड़ दिए गए। एक मोटरसाइकिल से भी तोड़फोड़ की। साथ ही वहाँ पर एक जो लाइट थी उससे भी तोड़फोड़ की। वहाँ पर एक वाटर कूलर था उसमें भी तोड़फोड़ की गई और ये सभी जो लोग थे वहाँ से तितर बितर हो गए। फिर जैसे ही सूचना मिली पुलिस का जाब्ता पूरे राजनगर एरिया में तैनात कर दिया गया। जैसे ही हालात ऐसे ही बेकाबू हुए तो कलालवाटी की तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया। इसी तरह राजनगर क्षेत्र से भी ट्रैफिक रोका गया और फिर कस्बे में जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई। इधर जो टेम्पो में आग लगी, आग की सूचना पर नगर परिषद से छोटी दमकल मौके पर पहुंची और तत्काल आग को काबू पाया गया। हालांकि जब तक आग बुझी तब तक पूरा टेम्पो जल गया था। इस घटनाक्रम के बाद में एक बारगी पूरे राजनगर क्षेत्र के लोगों में डर व दहशत व्याप्त हो गया। इधर जो घायल किशोर था जिसके हाथ में चाकू नुमा किसी हथियार से जो खरोंच पड़ी थी उसका मेडिकल भी कराया गया है और उसकी रिपोर्ट भी ली गई है। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए सभी पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। फिलहाल इस घटनाक्रम में जो किशोर है बताया जा रहा है कि उसकी 17.5 साल उम्र है और वह कांकरोली का रहने वाला है। कांकरोली के क्षत्रियों के पास में रहने वाला है। कांकरोली के क्षत्रियों के पास राजसमंद निवासी 17.5 साल का दक्ष प्रजापति, उसके पिता का नाम राकेश प्रजापति है। उसके साथ ये जैसे ही घटनाक्रम होता है और उसका मेडिकल कराया जाता है। फिलहाल अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उसके ऊपर हमला किसने किया था। बताया जा रहा है कि 2 युवक हैं जो कि उसके ऊपर पीछे से बाइक पर वो जाते वक्त चाकू से या चाकू नुमा किसी हथियार से उसके ऊपर यह वार किया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब जानते हैं राजसमंद के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आज शाम को राजनगर कस्बे में भिक्षु नीलियम नामक जगह के पास में दक्ष प्रजापति नामक युवक के साथ 2 अज्ञात युवकों ने चाकूबाजी की घटना की जिसमें उसके बाएं हाथ में थोड़ी चोट लगी है और उस लड़के दक्ष प्रजापति के बताए अनुसार दोनों युवक अज्ञात हैं और जिनको हमारी राजनगर की पुलिस जो है CCTV कंगाल करके ज्ञात करने का प्रयास कर रही है और दक्ष प्रजापति का मेडिकल करवा दिया गया है। प्रकरण दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं। साथ ही कस्बे में
शांति व्यवस्था कायम है। पर्याप्त पुलिस बल जो है तैनात किया गया है और शांति व्यवस्था कायम। साथ ही मैं आमजन से अपील करूंगा कि इस घटना के संबंध में जो हमने कहा है वो तथ्यपरक है और किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी इस तरह की फालतू की अनावश्यक बातों में ध्यान नहीं दें और सोशल मीडिया पर कोई गलत बात, भ्रामक बात पे ध्यान नहीं दें और पुलिस का सहयोग करें और जैसे नई नई चीज़ें डेवलपमेंट होगा हम आपको अवगत करा देंगे। तो आपने देखा किस तरह से अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने आम जन से एक अपील भी की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह पर वे ध्यान न दें। फिलहाल शांति व्यवस्था शहर में कायम है। इसी दौरान कुछ लोग राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट के सामने शहीद स्मारक के बाहर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए, वहां पर भी पुलिस प्रशासन पहुंचा। बताया जा रहा था कि एक दिन बाद यानी कि शुक्रवार को शहर में समाज के एक जुलूस की जैसे ही बात हुई तो इसको लेकर दूसरे समाज के लोग भी एकत्रित हो गए। दोनों ही समाजों की ये बात थी कि वो भी जुलूस निकालेंगे। हालांकि किसी भी समाज को अभी प्रशासन द्वारा किसी भी रैली या जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में जैसे ही ये राजनगर का घटनाक्रम हुआ उसके बाद जिस तरह का सोशल मीडिया पर जुलूस निकालने की बातें हो रही थी, फिलहाल उसको लेकर अधिकृत रूप से किसी भी समाज के प्रतिनिधि ने यह नहीं बताया है कि उनके द्वारा कोई जुलूस निकलने वाला है। हालांकि दूसरी तरफ दूसरा जो समाज है उनका भी कहना है कि अगर एक समाज द्वारा अगर ये जुलूस या रैली निकली जाएगी तो उनके द्वारा भी रैली निकाल कर उनके द्वारा भी ज्ञापन दिया जाएगा। फिलहाल शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर एहतियात के तौर पर पूरे शहर में पुलिस जाब्ता तैनात है। राजसमंद के साथ कुंभलगढ़, नाथद्वारा, भीम के पुलिस उप अधीक्षक भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। उनके नेतृत्व में अलग अलग पुलिस थानों का जाब्ता यहाँ पर पहुँच चुका है। राजसमंद शहर के साथ ही आसपास के इलाके में पुलिस तैनात है। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।